सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास टेंथ टर्म सेकंड का जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें अभी कौन सी चेंजेस लाई जा रही है, चाहे वो एग्जामिनेशन है चाहे वो पेपर पैटर्न है। और जैसा कि जो 2023-24 का जो आपका सिलेबस आया है इसमें बहुत सारी जो चेंजेस लाई जा रही है जिन पे पिछले कई वीडियोस में मैंने बात की। खासकर जो आपका जो सिलेबस है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, फिर इसमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक स्किल्स जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। और इसके बाद इसमें और भी कुछ जो इंटरनल असेसमेंट में आता है। तो इसके बाद जो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है जो आपका एग्ज़ाम में अभी पेपर आएगा, जो आने वाला एग्ज़ाम है क्लास टेंथ का। इसमें जो आपका थ्योरी पेपर है, एक्सटर्नल जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें आपके 80 मार्क्स हैं। और फिर जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा इस बार, तो इसमें आपके 20 मार्क्स होंगे। वो मुझे अभी पता नहीं कि इंटरनल असेसमेंट आपका किस बेसिस पे होगा और इसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो लेकिन जो एक्सटर्नल का यहाँ का जो अभी दिया गया है इसमें जो बेसिक जो 4 सेक्शन जो आपके आते हैं, जैसा कि अगर आपने कोई भी जो पिछले साल का पेपर जो देखा होगा इसमें तो एक जो है जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है जिसमें आपके जो पैसेजेस आते हैं, कुछ पैराज आते हैं या कुछ पोइटिक लाइनें आते हैं, आपका जो लिटरेचर का सेक्शन होता है, फिर आपको उन्हें उनका जो पैराफ्रेज लिखना होता है, उनकी तशरीह लिखनी होती है। इसके बाद जो आपका ग्रामर सेक्शन आता है जिसमें को ग्रामर रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी चेक की जाती है। एंड देन देयर इज़ द राइटिंग स्किल्स, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हो, जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इन पे कैसे लिख सकते हो, कैसे जो आपकी राइटिंग स्किल है इसमें कितनी स्मूथनेस है। एंड फाइनली देयर इज़ ए लिटरेचर सेक्शन, जो आपका लिटरेचर सेक्शन होता है, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन योर लेसन्स, जो आपके लेसन्स होते हैं उन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें फिर आपको पूछी जाएंगी। देखिए ये तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो 4 सेक्शन हैं, लेकिन इसमें जो अभी चेंजेस लाई जा रही हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम इसका जो पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन ए देखेंगे तो वो इस तरह से है: वन सीन सिटेंजा फ्रॉम द पोएम्स टू बी अडप्टेड फॉलोड बाय एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कॉम्प्रहेंशन, लिटरेरी डिवाइसेस, इन्फ्रेंस एटसेट्रा फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। एक तो आपका सिटेंजा आएगा, एक बंद आएगा जो आपकी पोइट्री का सेक्शन है उसमें से। फिर उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपका जो कॉम्प्रहेंशन चेक किया जाएगा कि आपने जो पोइम पढ़ी है आपने इसको कितना समझा है, how much you have absorbed from this very literary टेक्स्ट फ्रॉम दिस वेरी पोइम। और फिर उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं, पोइटिक डिवाइसेस आते हैं, शायराना तालमी आते हैं जो पोइट्स इस्तेमाल करते हैं, आपने इनको कितना समझा है, जैसे मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, या दूसरे जो लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं इसके अलावा। और फिर आपको जो इन्फ्रेंस जो आता है आपका, कि आपने जो अगर आपका इसको पैराफ्रेज कर सकते हो, आप इसकी तशरीह लिख सकते हो, उसका फिर आप एक अपना वो अपने लेवल पे एक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हो, तो वो चीज़ आपकी इस सेक्शन में चेक की जाएगी। तो पोइट्री में से डेफिनेटली आपका कोई ना कोई स्टेंजा आएगा इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, जो आपकी टेक्स्ट में जो पोएम्स आती हैं टेक्स्ट बुक में। इसके बाद जो है once unseen passage of about 400 to 500 words to be attempted followed by MCQs। इसके अलावा एक और पैसेज आएगा जो अनसीन है, जो आपने आपके टेक्स्ट से नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। वो खुद जो एग्जामिनर है या जो पेपर जिसने सेट किया है वो अपने लेवल से वो डालेगा। वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या किसी दूसरे टॉपिक से, फॉलोड बाय एमसीक्यूज। इसमें भी फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनमें कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, जो आपका कॉम्प्रहेंशन चेक किया जाएगा कि आप कितने अच्छे रीडर हो, वेदर यू आर एन इम्प्लाइड रीडर और नॉट। जो आपके पास जो अब आपके सामने ये पैसेज दिया गया है, आपने इसको कैसे कॉम्प्रहेंड करना है, समझना है, और फिर क्वेश्चंस के जो जवाबात लिखने हैं, और प्रोवाइडिंग सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, या आपको फिर इसको समराइज करना होगा, उसका थीम लिखना होगा, फिर उसको एक टाइटल देना होगा। अभी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं मोस्टली, जो पिछले 2-3 साल से अभी यही इसी टाइप के जो पेपर्स आते हैं 8th या 10th में हमने देखे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई वहाँ पे कोई मीनिंग दिया गया होगा और आपको इसका जो एक ही वर्ड में बताना है कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकती है। इसमें आपकी वोकेबलरी चेक की जाएगी कि आपने
आपके पास अल्फाज का क्या ख़जाना है, आप कितने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोकैबुलरी है, अल्फाज है, आप की इन पे कैसी ग्रुप है। या फिर इन्फरेंस और एनालिसिस, आपकी जो इन्फरेंस है आपने इसमें से क्या अंडरस्टैंड किया है, या आप इसको कैसे समराइज कर सकते हो, इसकी जो फिर वो पैराफ्रेज लिख सकते हो। और फाइनली आपका एनालिसिस चेक किया जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस या आपका जो एक अपना एक सोच है, एक विचार है, वो चीज़ चेक करने की होती है। तो इसमें इस तरीके का कोई पैसेज आएगा जो 400 से 500 वर्ड्स का होगा। तो आपको फिर उसका टाइटल देना है या दूसरी चीज़ें उसमें देखनी है। और इसके बाद जो इसका तीसरा जो इसमें एक और चीज़ है, वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर्स। जो अभी हम ने पिछले साल जो 8th क्लास में खासकर हमने देखा कि वहाँ पे कोई पिक्चर दी गई होगी या कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा दिया गया होगा, कुछ फिगर्स फैक्ट्स जो होते हैं, फाइंडिंग्स, या कोई बार ग्राफ्स, कोई वहाँ पे कोई डायग्राम दिया गया होगा, या पाई चार्ट्स या हिस्टोग्राम्स जो मोस्टली आपके मैथमेटिक्स में आते हैं। तो उस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाई MCQs। वो आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपको समझना है। और फिर उसके बाद उसमें जो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आ जाएंगे बेस्ड ऑन इन्फरेंस, आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे, एनालिसिस या इवैल्यूएशन, कैसे आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करोगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई स्केच दिया गया होगा और आपको उसी हिसाब से एक स्टोरी फ्रेम करनी है, उस पर कोई कुछ लिखना है। आपने उस फिगर से या उस डायग्राम से या उस पिक्चर से क्या अक्स किया, क्या आपने समझा। तो फिर आपको उसी हिसाब से उस पर कोई पैरा या कोई पैसेज या कोई स्टोरी या कोई ऐसे बनाना है या लिखना है, कोई कंपोजिशन लिखनी है। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मोस्टली है, आपके सामने कोई टेक्स्ट दिया गया होगा, आप उसको कैसे रीड करोगे, कैसे कॉम्प्रहेंड करोगे, और फिर जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए होंगे आप उनके जो आंसर्स हैं वो कैसे लिखोगे। इसके बाद जो इसमें जो दूसरा सेक्शन जो आपका आता है, जो आपने पिछले क्लासेस में भी देखा होगा या पिछले पेपर्स अगर आप उठाओगे तो उसमें ये चीज़ आपने देखी होगी, दैट इज़ जो आपका ग्रामर होता है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लास, टेंसेस, नरेशन और पंक्चुएशन, मोस्टली इन्हीं में से आता है। The one passage with blanks to be filled with appropriate articles, models, relative pronouns। आपके सामने एक पैसेज दिया गया होगा, उसमें कुछ गैप्स छोड़ी गई होंगी या कुछ लाइन्स दिए गए होंगे, उनमें कुछ गैप्स छोड़ी गई होंगी, कुछ ब्लैंक्स छोड़े गए होंगे। आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल आप डालोगे जो वहाँ पे फिट आता है, या मॉडल्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, और फिर जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हम नाउन के बदले जो इस्तेमाल करते हैं, या जो फिर रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन जो होते हैं, इस तरीके की जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको देखने हैं कि आप कहाँ पे वो डाल सकोगे। और वहाँ पे जो एक्चुअल या अप्रोप्रिएट जो मॉडल या कोई भी जो ग्रामर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं उनमें से आप कैसे वो चीज़ देखोगे। तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली, वैसे ही वहाँ पे कुछ स्पीच दी गई होगी, चाहे वो पूरा एक सेंटेंस दिया गया हो, पूरा एक पैसेज दिया गया होगा, या एक जैसे कुछ वो सेंटेंसेस दिए गए होंगे जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं, जो नरेशन में आते हैं, या फिर वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिए गए होंगे, आपको फिर से वो डायरेक्ट जो एक्चुअल स्पीच होती है जो हमें इन्वर्टेड कामाज में रखनी होती है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको या वो ऑलरेडी कोट होगा, आपको वो जो इनडायरेक्ट स्पीच में डालना होगा, या ऑलरेडी वो जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया होगा आपको फिर से वो डायरेक्ट स्पीच में डालना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद वन कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ टू बी एडिट, टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड स्पेलिंग्स। और अभी जो एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है जो पिछले क्लासेस, पिछले पेपर्स में मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई पैसेज दिया गया होगा, आपको उसको एडिट करना है। उसमें कुछ गलतियाँ ऑलरेडी वो डिलिबरेटली रखेंगे। तो पैसेज होगा या कोई स्टोरी होगी या पैराग्राफ होगा, और उसको जो एडिट करना है, टेस्टिंग द यूज़ ऑफ टेंसेस, वो टेंसेस के बेसिस पे जो वर्ब होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म वहाँ पे आएगी, या टेंस के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब्स फिर आते हैं, मॉडल्स आते हैं, या पंक्चुएशन के बेसिस पे कैपिटल, स्मॉल, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, एक्सक्लेमेशन, इंट्रोगेटरी, जो ये मार्क्स होते हैं, तो वो देखना है आपको। और फिर आर्टिकल्स जो आते हैं वो देखने हैं, कहाँ पे कौन सा आर्टिकल मुझे लगाना है।
और प्रोनाउंस देखे हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। एंड फाइनली स्पेलिंग्स में भी वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होंगी जो आपको रेक्टिफाई करनी है, जिनको रिमूव करना है और उस पैसेज को एडिट करना है। तो ये असल में ये आपका ये चेक करते हैं कि ग्रामर या जो दूसरी चीज़ें हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन या आपकी जो राइटिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, अब वो कितनी है। और आप ये जो अनएडिटेड पैसेज होगा आप इसको कैसे एडिट करोगे, कितना आप इसको समझ पाओगे, इसमें कहाँ कहाँ कौन सी मिस्टेक है। इसके बाद जो सेक्शन सी है दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। इसमें आपकी मोस्टली जो राइटिंग चेक की जाएगी, आप कितना अच्छा लिख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्रिएट राइट डायलॉग्स ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। वहाँ पे ऑलरेडी कोई डायलॉग दिया गया होगा और उसमें कुछ जो खाली जगह छोड़ी गई होंगी, कुछ ब्लैंक्स छोड़े गए होंगे। आपको वो जो इसका एक टोटल मीनिंग बनता है, एक ओवरऑल मीनिंग बनता है इस डायलॉग का, वो समझ के आपको वो खाली जगह पूरी करनी है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, कुछ आंसर्स, कुछ रेस्पॉन्सेज, वो आपको समझने हैं और फिर उसी हिसाब से उन जो वहाँ पे जो ब्लैंक्स जो छोड़े गए होंगे उनको फिल करना है। वैसे ही वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोटिस राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। और आपको जो नोटिस राइटिंग जो होती है मोस्टली इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल के सेक्रेटरी हो या आप एज प्रिंसिपल हो स्कूल के, आपको कोई नोटिस निकालनी है किसी चीज़ के बारे में, स्कूल में कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई फंक्शन होने जा रही है, आप कैसे नोट्स लिखोगे। तो इसमें आपको एक तो नीचे ऊपर आप इसको जनरली नोटिस लिखोगे, फिर आपको वो चीज़ इसमें लिखनी है जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो। नीचे इसमें आप डेट लिखोगे और फिर जो अपना जो साइन या सिग्नेचर वो डालोगे। ये आपको प्रैक्टिस करना है कि नोटिस राइटिंग कैसे करनी है। तो ये 50 वर्ड्स में आपको मोस्टली लिखनी होगी। इसके बाद इसमें वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। वैसे ये जो मैसेज राइटिंग होती है, आपको किसी को मैसेज देनी है, उसमें पहले आप उसका नाम लिखोगे जिसके जो नाम पे आपको मैसेज भेजनी है। फिर आप जो मैसेज लिखोगे, जो मैसेज बड़ी मुख्तसर होनी चाहिए, इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है। और फाइनली आप नीचे अपना नाम लिखोगे। तो मैसेज जो है ये भी 50 जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड देन देयर इज़ वन लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ गिवन टू फॉर्मल इनफॉर्मल। और वैसे ही वहाँ पे 2 चिट्ठियाँ दी गई होंगी जो आपको अटेम्प्ट करनी है, या वहाँ पे ऑलरेडी एक चिट्ठी उन्होंने लिखी होती है, डाली होती है पेपर में, आपको उसका जो रेस्पॉन्स लिखना है, जवाब में एक और चिट्ठी उसको लिखनी है, चाहे वो फिर फॉर्मल लेटर्स हो या इनफॉर्मल लेटर्स में आती है। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा। देन देयर इज़ वन स्पीच आर्टिकल पैराग्राफ टू बी अटेम्प्टेड ऑन ए गिवन टॉपिक ऑफ आउट ऑफ 2। और फिर आपको वो कहेंगे मोस्टली जो आपको किसी चीज़ पे स्पीच लिखनी है या एक आर्टिकल लिखना है, मजमून लिखना है और पैराग्राफ लिखना है, टू बी अटेम्प्टेड ऑन ए गिवन टॉपिक आउट ऑफ 2। इसमें आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है, आपके पास कितने आइडियाज़ हैं, आप इनको कैसे असेंबल कर पाओगे, फिर उनको कैसे एक सीक्वेंस में डालोगे। तो इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग या आपकी जो एक जर्नल नॉलेज होती है उसको चेक किया जाता है, आप किसी टॉपिक पे कितना लिख सकते हो, आपके पास कितना मवाद है, कितना जो कंटेंट है। तो वो चाहे वो फिर आर्टिकल हो, पैराग्राफ हो, स्पीच हो, या कोई एक तरह की वो स्टोरी आपको लिखनी है आउट ऑफ 2, वहाँ पे मोस्टली आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको फिर इसमें से एक करना है। द हिंट वर्ड्स विल बी गिवन। और इसमें जो अभी एक और चीज़ है, इसमें कुछ हिंट भी दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए और आप इसको फिर खुद एलाबोरेट कर सको, फिर आप इस पर खुद कुछ लिख सको। इसके बाद जो है क्रिएटिव स्टोरी टू बी डेवलप्ड आउट ऑफ गिवन हिंट्स एंड आल्सो जो सुटेबल टाइटल। वैसे ही आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कुछ जो इशारे दिए जाएंगे, आपको इस पे एक स्टोरी फ्रेम कर रही है और फिर आपको उसका एक टाइटल देना है, आपको वो चीज़ समझनी है और उसी बेसिस पे एक स्टोरी बनानी है और फिर आपको उसका एक टाइटल भी देना है। असल में ये चीज़ें आपकी जो राइटिंग में जो क्रिएटिविटी होती है, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस अभी डाले जाते हैं। क्योंकि अभी जो मोस्टली जो सिलेबस है वो उसमें क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है और जो वो रोट लर्निंग है या वो रटा लगाना, उस चीज़ को अभी डिस्करेज किया जा रहा है। इसके बाद जो सेक्शन डी आता है लिटरेचर सेक्शन, जिसमें जो आपके टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी स्टोरीज़ होती है, शॉर्ट स्टोरीज़ होती है, पोइम्स होती है, या दूसरे जो नॉन फिक्शनल प्रोज आता है। तो 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड
फ्रॉम द प्रोज लेसन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। जो आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, उसमें जो लेसन हैं उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी पे बेस्ड या लेसन का जो थीम है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। वैसे ही 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन थीम। वैसे ही इसमें से आपको फिर से 5 क्वेश्चन और आएंगे जो थीम बेस्ड होंगे, और या सेंट्रल आइडिया बेस्ड या लिटरेरी डिवाइसेस रिलेटेड जो होंगे, उनमें से भी आपको 3 करने हैं। फ्रॉम द पोइम्स, जो पोइम्स में से मोस्टली आएंगे, एक्सक्लूडिंग द वन गिविंग रीडिंग कम्प्रहेंशन। एक तो वो रीडिंग कम्प्रहेंशन है, उसके अलावा ये 5 क्वेश्चन और आएंगे जिनमें से आपको 3 करने हैं। जो आपका थीम, सेंट्रल आइडिया या लिटरेरी डिवाइसेस, तो वो चीज़ जो है उसको एनालाइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे। आपने इन लेसन को कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है। 1 out of 3 long answers competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी। देखिए ये लिटरेचर सेक्शन है तो इसमें लिटरेचर रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही वहाँ पे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 1 out of 3। जो 3 क्वेश्चन है उनमें से आपको 3 क्वेश्चन में से आपको 1 करना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी, आपका लिटरेरी टेस्ट कैसा है, या आपने इसमें से क्या लिटरेरी जो थीम्स हैं वो अंडरस्टैंड किए हैं। चाहे वो कोई कैरेक्टर लिखना है, किसी का जो कैरेक्टर स्केच होता है, आपकी शॉर्ट स्टोरी में या प्ले में कोई कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको, आपने इस कैरेक्टर को कैसे देखा, कैसा परखा। सीन, या वहाँ पे कोई सीन आया है उस पर कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई आयरॉनिकल है, कोई या कोई उसमें जो सैटायर है, या उसमें कोई वो कॉमिक एलिमेंट है या सीरियस एलिमेंट है। वैसे ही जो थीम है, अगर आपने कोई लेसन पढ़ी है, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, प्ले पढ़ा है, उसका थीम लिखना है। प्लॉट जो है, प्लॉट पे आपका क्वेश्चन आएगा कि प्लॉट आपको कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग था नहीं था जो स्टोरी थी। वैसे ही एक सिचुएशन जो होती है लिटरेचर में क्रिएट होती हैं, जो वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, मोटिव्स। और फिर जो इवेंट होता है, कोई लेसन में कोई ख़ास इवेंट है तो उस पर आपको बात करनी है। वैसे ही जो आयरनी होती हैं, जो तंज़िया जो लिखा जाता है लिटरेचर में, उस पर आपको बात करनी है फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज। और मोस्टली ये जो है ये शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चन आएंगे, या जो आपके प्लेज हैं, जो आपके ड्रामा हैं, उसमें से आ सकते हैं। एंड देन देयर इज़ लास्ट में जो आता है यहाँ पे वो 1 out of 2 long answer competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the play। जो ऊपर वाला हमने डिस्कस किया वो शॉर्ट स्टोरी से आएगा। वैसे यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर जो आएगा, तो ऑफ 2 लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड को 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो वो भी इसी पे होगा, चाहे वो कैरेक्टर आपका जो है, जो आपका प्ले है, जो जैसे प्रपोजल है, मोस्टली आपका जो क्लास 10th में जो आपका एक प्ले है, उसमें का कैरेक्टर किसी का सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, कोई इवेंट, आयरनी, तो उस पर आपको बात करनी है। ये आपका लिटरेरी जो टेस्ट है, या आपकी जो लिटरेचर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, जो लिटरेचर का सब्जेक्ट है, उस चीज़ को समझने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ताकि आपने जो इस लेसन को पढ़ा है, लिटरेरी जो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं वो आपने समझी हैं, इसको एंजॉय किया है, इसको अंडरस्टैंड किया है, लिटरेरी पर्सपेक्टिव में आपने इसको पढ़ा है, तो वो चीज़ें भी चेक यहाँ पे आपकी की जाएंगी कि आपने जो लिटरेचर सेक्शन पढ़ा है, आपने इसमें से क्या चीज़ देखी है जिससे आपको लगता है कि आप इस पे बात कर सकते हो, या आपने इसमें कोई ख़ास चीज़ अखज़ की है, अंडरस्टैंड की है। तो ये तो था आपका जो पेपर है, इसमें से 4 सेक्शंस जो हैं आपका, जैसे पहले आते थे, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं कंटिन्यूसली। इसको इम्प्रोवाइज जो अपग्रेड किया जाता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स हैं, लिटरेचर हैं, और इसको एक ओपन बेस्ड जो बनाया जाता है, जिस पे आपको बात करनी है। इसमें यहाँ नहीं है कोई फिक्स्ड वो सिलेबस या कोई फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार वो मेमोराइज़ करोगे और फिर वही चीज़ लिखोगे। नहीं, वैसा यहाँ पे नहीं है। ये पूरा ओपन जो चॉइस बेस्ड एक टाइप का पेपर है, जिस पे आपको बात करनी है, खुद ही लिखना है, और ये चीज़ें, ये स्किल्स आपको खुद ही डेवलप करनी है, तभी आप जो ये पेपर है इसको ठीक से कर पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि जो अभी आपका 2023-24 का जो सिलेबस है, इसमें कौन सी चेंजेस आई हैं, और जो आपका पेपर है उसका पैटर्न या उसके जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आएंगे।
मोस्टली इन दिस वेरी सेशन, जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है मार्च अप्रैल में। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जैसा इसमें दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को समझा, इससे आपको जो कुछ लगा कि आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है, तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।